साथियों नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 1 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई किताबों को सही क्रम में अलमारी में जमाइए। तो यहाँ पर देखो हमें एक अलमारी दी हुई है और इस अलमारी के अंदर कुछ किताबें रखी हुई और कुछ खाने जो है वो खाली है, जिसके अंदर जो हमारे पास ये नीचे किताबें हैं इनमें से उठाकर हमें इसके अंदर डालनी है। ठीक है, तो हम कैसे डालेंगे? तो यहाँ पर देखो नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबर में देखो सबसे पहला जो नंबर है वो हमारा क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। यानी 1000 पे 1 आ रहा है तो ये गया 1000। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर आ रहा है 9 तो ये बन गया 900। फिर इकाई पर है 1 तो ये जो किताब है वो है 1901 वाली। ठीक है, यानी इस किताब का जो नंबर है वो है 1901। फिर अगली किताब है 1902 तो अगली किताब क्या आएगी? 1903। यानी इस तीसरे खाने में यहाँ पर जो 1903 लिखा हुआ है वो किताब आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इस खाने में डालेंगे, है ना। तो यहाँ से अपन चाहे तो ऐसे मिलान करके डाल सकते हैं, है ना, या फिर यहाँ पर 3 नंबर लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ 3 नंबर का मतलब ये जो तीसरा खाना है अलमारी का, इसमें हमारी ये किताब 1903 आएगी। एक काम करते हैं, यहाँ हम नंबर भी लिख देते हैं 1903। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया और ये तीसरे खाने में जा रहा है। फिर अगला है 1904 यानी 1904। फिर यहाँ क्या आएगा? 1905, है ना, 1905। तो इसको 1905 को ढूंढो कहाँ पर है। ये रहा हमारा 1905 और ये कौन सा खाना है? 1 2 3 4 5, यानी 5वें खाने में हमारा क्या आएगा? 1905 आएगा। फिर छठे खाने में क्या आएगा? 1906, 1906। अब ये कहाँ पर है? ढूंढो वो किताब कहाँ मिलेगी आपको? 1906 ये रहा, है ना। यानी खाना नंबर जो 6 है उसमें हमारी ये वाली किताब जाएगी। फिर 7वें में 1907 है और 8वें खाने में क्या आएगा? 1908 या 1908 और ये हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये हमारा जो है खाना नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1909 आ गया। यहाँ क्या आएगा? 1910 यानी 1910 और ये किताब हमारी कौन सी होगी? ये किताब हमारी होगी ये वाली। यानी ये कहाँ आएगा? 10वें खाने में आएगा 1910। ठीक है, फिर है 1911 जो कि यहाँ पर है। फिर आएगा 1912 और 12 वाला ये है तो ये 12वें खाने में आएगा। फिर 13वें खाने में ये 1913 आएगा यानी 1913 आएगा। फिर है 1914 तो 1914 हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर पहले से दे रखी है ना। फिर है 1915। ठीक, 1915 ये 15वें खाने में आएगी। फिर 16वें खाने में 1916 आएगी, 1916। 17 है, फिर आएगा 1918 तो ये किताब हमें कहाँ मिलेगी? 18वें नंबर पर, यानी 18वें जो अलमारी है उसमें हमें ये किताब डालनी है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा 18। फिर 19 में किताब है, 20 में नहीं है, 1920 में खाली है तो ये 20वीं अलमारी में आएगी। ये हमारी 20वीं अलमारी में हमें डालनी है। 21वीं अलमारी में 1921 की किताब है। फिर है 1922 तो 22 हमारा कहाँ है? यहाँ पर, तो ये 22वीं अलमारी में आएगी। फिर है 23, 1923 तो 23 की जो अलमारी है उसमें आएगी 1923। ठीक है, 24 पहले से है, अब आएगा 1925 तो ये 25वें नंबर पर आएगी 1925। फिर है 1926 तो ये हमारे 26वीं जो अलमारी है इसमें आएगी 1926। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न 2 क्या है? प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। यानी इन खाली जगहों में कौन सी संख्या आएगी वो हमें बतानी। तो देखो यहाँ खाली जगह है और यहाँ पर है 2821। कितनी है? 2821। तो 21 से पहले क्या आता है? 21 से पहले आता है 20, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 2820 ये संख्या आ जाएगी। फिर 21 के बाद क्या आता है? 21 के बाद आता है 22 तो अगली संख्या हो जाएगी 2822। 22 के बाद आता है 23 तो अगली संख्या हो जाएगी 2823 और ये हो गया 2824। 24 के बाद आएगा 25,
तो अगली संख्या हो जाएगी 2825। ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ है 1557, तो 57 के बाद आता है 58, तो यहाँ लिखेंगे 1558। ठीक है। देखो कभी भी हमें आगे की संख्या निकालनी होती है तो हमें एक जोड़ना होता है, और पीछे की संख्या निकालनी होती है तो एक घटाना होता है। तो यहाँ पर जैसे 1557 है, तो जब मैं इसमें एक जोड़ूंगा तो मुझे 7 के बाद आ जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 5 5 1 यानी 1558 मिल जाएगा। ठीक है। तो कभी भी हमें बाद की संख्या निकालनी है तो एक जोड़ना है, तो ये जब 58 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59, जब 1559 में भी एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1560, है ना। क्या करना, 1559 में जब मैं एक जोड़ूंगा, ठीक है, तो 9 और 1 हो गया 10, फिर हासिल का 1, 5 और 1 6, है ना, फिर 5 1 यानी 1560, 1560 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1561 और ये 62। फिर यहाँ देखो 3780, लेकिन अब देखो अगली संख्या 3779 यानी एक कम हो गई, यानी इसमें एक घटा दी। तो जब 9 में से एक घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3778। फिर 8 में से एक घटाऊंगा तो हो जाएगा 7, 3777। फिर एक घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 3776। फिर 6 में से एक घटाऊंगा तो यहाँ 5 आएगा यानी 3775। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें घटाना है या जोड़ना है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ये है 89, तो यहाँ 90 आएगा, फिर यहाँ 91 होगा, यानी इसमें एक जुड़ रहा है। तो जैसे ही इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 4989 एक जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, असल का 1, 8 और 1 9, ये 9 और ये 4, तो ये हो जाएगा 4990, है ना। फिर 90 के बाद क्या आएगा 91, फिर एक जोड़ेंगे तो ये 1 का 2 हो जाएगा तो 4992। फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4993, फिर एक जोड़ेंगे तो ये 4994। अब देखो यहाँ हमें एक घटाना है और यहाँ हमें एक जोड़ना है, तो अगली संख्या मिल जाएगी और पिछली संख्या मिल जाएगी। तो अगली संख्या हमें लाने के लिए एक घटाना है, तो हमें क्या संख्या दी है, हमें संख्या दी है, संख्या क्या है 6770। तो इसमें से एक घटाऊँ तो देखो यहाँ 0 में से एक नहीं जाएगा तो ये उधार देगा, तो ये 6 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा, है ना। तो 10 में से एक गया 9, 6 है यहाँ पर तो 6 हो जाएगा, और ये 7 और 6 यानी 6769 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6769, और ये 70 हो गया। अब इसमें बढ़ेगा यानी एक जोड़ना है, तो जैसे 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा यानी कि 6771 हो जाएगा, ये 72, फिर 73, 6773 और 6774। इसी प्रकार इसको करना है, तो ये 38 के बाद क्या आ रहा है 37, यानी एक कम हो रहा है। तो अब हमें एक एक कम करते जाएंगे, तो यह 7 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो संख्या क्या बनेगी 5436। फिर एक कम करेंगे तो 5 हो जाएगा यानी 5435। फिर एक कम करेंगे तो 5434, और 34 के बाद आ जाएगा 33, है ना। तो जब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी अगली संख्या निकालनी हो तो एक जोड़ना है, पिछली संख्या निकालनी हो तो एक घटाना है, ये हमें इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये वर्कशीट करनी है ना। और मैं जितनी भी वर्कशीटें हैं वो सारी करवाऊंगा और उनको प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। अब आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखना, उसमें मैंने बताया है कि प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।